नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। और ठंड भी बहुत अच्छी पड़ रही, तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे खाने का आप लोग मज़ा भी ले रहे होंगे, क्योंकि खाने का मज़ा तो ठंड में ही आता है। और भैया हमारे यहाँ तो ठंड जैसे जैसे ठंड का बढ़ता है ना, रेशियो कहना चाहिए एक प्रकार से, वो बढ़ती है जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारे नल की जो टाइमिंग है वो भी जल्दी हो जाती है। तो अभी 6:30 के लगभग हुआ था और नल आ चुके थे। और इतने कड़ाके की ठंड में मैं नहा धोकर सबसे पहले मैंने कर ली थी पूजा, और उसके बाद मैंने भरा है पानी और आ गई थी चूल्हे के पास में। तो सबसे पहले सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि इस समय मेरा जो रूटीन है थोड़ा सा चेंज हो गया है। बाहर की थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग करी थी, ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की है अभी मैंने। एक दिन पहले मैं चली गई थी जबलपुर, तो अभी अंदर की सारी क्लीनिंग बाकी है मेरी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में सब्जी बना लेंगे, आलू मटर की सब्जी और आलू मटर गोभी की सब्जी है और पूड़ी। और यहाँ पर पानी भरते समय मेरे कपड़े हो गए थे गीले, तो मुझे कपड़े भी चेंज करना है, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी और ठंड तो है ही। और मुझे तो वैसे भी ठंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ पहले मैं कपड़े भी बदल लेती हूँ, उसके बाद मुझे बाकी के काम करना है। और मैं जब भी पानी का काम करूं, कपड़े का काम करूं या गोबर की लिपाई का काम करूं, मेरे कपड़े तो ख़राब होना है, मतलब होना ही है, चाहे कुछ भी हो। कितना भी मैं कपड़ों को सुरक्षित रखने की कोशिश करूंगी, मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैं नहाने के बाद अगर वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धोऊंगी तो मेरी साड़ी गीली हो जाती है, तो मुझे बदलना ही पड़ता है। और चलिए आटा लगा के सबसे पहले बदल लेते हैं कपड़े, नहीं और ज़्यादा शीत हो जाएगी मुझे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इस समय मेरे यहाँ परेशानी है, जिसकी वजह से आगे पीछे वीडियो हो रहे हैं। और अभी मेरे यहाँ बैठने वाले भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है वीडियो अपलोड करने में। क्या करें, सब तरफ देखना पड़ता है हमें। और देखिए कपड़े चेंज करके मैं आ चुकी थी, और यहाँ पर मैं जलाऊंगी चूल्हा और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, पूड़ी सेक लेंगे। और धूप देख रहा होंगे, बिल्कुल हल्की धूप है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग 8:30 का टाइम हो रहा था। और टिफ़िन बना के सबसे पहले भेज देंगे हॉस्पिटल, इसके बाद मैं करूँगी बाकी घर के काम। और पूरा घर मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि 2 दिन का लगातार मुझे काम करना है। और ये सारे काम तो निपटाना ही पड़ेंगे हम लोगों को। काफ़ी लोग कह देते हैं कि आप काम काम बताती हैं, तो काम इसलिए बताती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और हर हाउसवाइफ काम की ही बात करेगी, ना कि वो नौकरी की बात करेगी कि भैया हम नौकरी करने जा वहाँ मास्टरी करते हैं तो ऐसा है वैसा है। ये सब नहीं बता सकती ना। हाउसवाइफ घर के काम के लिए बताएगी, नौकरी वाले लोग अपनी नौकरी का बताएंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट अपनी पढ़ाई का बताएंगे। तो वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग हाउसवाइफ हैं, तो घर की ही काम की ही बात करेंगे। और यहाँ पर मैं थी बहुत ज़्यादा गुस्सा, यसी के ऊपर बहुत गुस्सा थी। तो यसी के उससे कुछ बोल रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो यसी ने ये क्लिप बना ली थी। और यहाँ मैं बोल रही थी कि मैं सुबह से लगी हुई हूँ, ये काम वो काम, मेरी उंगलियाँ अकड़ रही हैं ठंड के मारे। मैं ऐसा कुछ कह के यसी के ऊपर हो रही थी गुस्सा। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू, जैसे कि मैं बता चुकी थी कि अभी अंदर की क्लीनिंग कुछ भी नहीं हुई है, तो यहाँ पहले झाड़ू लगा लेंगे। और जो सब्जी के छिलके मैंने उठाए वो वैसे ही मैंने पड़े रहने दिए थे। सबसे पहले मैंने खाना बनाया है, क्योंकि मेरा सोचना ये रहता है कि अगर किसी को कहीं जाना है और जल्दी जाना है, और खाना अगर उसको टाइम से नहीं दिए तो फिर कोई मतलब का नहीं है। खाना पीना पहले खिला पिला के भेज दो, और फिर निश्चिंत होकर अपना काम करते रहो। तो मुझे तो टिफ़िन भेजना था, इसलिए मैंने पहले टिफ़िन तैयार किया। इसके बाद मैं करूँगी बाकी की साफ़ सफाई, तो वो तो मैं टिफ़िन भेजने के बाद ही करूँगी। देखिए यहाँ मैं करने लगी थी खाना पैक। और फ्रेंड्स, आप लोग सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपकी रिश्तेदारी में, आपके घर परिवार में, आपके गांव मोहल्ला शहर का भी कोई आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, तो आप चाहे उसको कुछ दें या ना दें, खाना ज़रूर ले जाके उसको दें, क्योंकि खाना उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल में तो आपको मरीज को तो खाना मिल जाएगा, पर जो साथ में रहता है उसको खाना नहीं मिलता है, इसलिए ज़रूर उसको खाना ज़रूर दें आप। तो यहाँ पर खाने की जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। हम लोग मैं और मेरी बेटी दोनों लग गए थे फटाफट से खाना की पैकिंग के लिए। तो यहाँ कर लेते हैं खाना पैक, और उसके बाद चलते हैं तो असिस्टेंट, तो खाना हम लोग देख के आ जाएंगे। और ये सारी जो जवाबदारी वो अकेले ही मुझे अभी इस समय तो मैनेज करना पड़ रही है, क्योंकि घर में ढेर सारे काम भी हैं, खाना पीना, साफ़ सफाई, गाय वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है और परेशानियाँ भी आ रही हैं। और सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि परेशानी सारी हम ही लोग के पास क्यों आ रही हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि क्या बोले
मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मेंटली रूप से। और ये सारे जो परेशानी है, ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का ही पता जानबूझ के मिला है इसको, कि बस एक परेशानी गई नहीं, दूसरी पहले इंटर होती है, फिर तीसरी इंटर हो जाती है। तो ये परेशानियां आती ही रहती हैं। और कहते हैं लोग कि परेशानियां उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उनको फेस कर सकता है। तो भैया अब ऐसी परेशानी ना आए, क्योंकि अब बिल्कुल थक चुके हैं ऐसी परेशानियों को फेस करने के लिए। बस कुछ समय जो लाइफ का है वो थोड़ा सा सुकून के साथ अब जीना चाहते हैं। पर शायद जो ऊपर वाले की मर्जी होती वही होता है, हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, अब जो होगा देखी जाएगी, और जो करेगा ऊपर वाला वो भी हम लोग उसको फेस करेंगे। और मैं आ गई थी बस स्टैंड, और यहाँ मैं दे देती हूँ टिफ़िन, बस मैं रखवा दूँगी। तो ये बस जहाँ जाती है हॉस्पिटल के पीछे ही बस स्टैंड है, तो ये बस चली जाए, वहीं बस जाएगी और वहाँ से ये लोग ले लेंगे खाना। तो कभी कभी काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी हैं, और गांव में भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हो जाती हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी घर, क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ी से लगी थी। चाय भी मैंने एक ही बार पी थी, मन तो चाय पीने का हो रहा था, पर मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं और कमर कस लेते हैं अगले काम के लिए, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा फैला है, मैंने आपसे पहले ही बताया, और अभी कोई भी काम नहीं हुआ था। तो सबसे पहले तो अभी गोबर वेट कर रहा है, और आज ना गाय भी घर में ही बंधी, तो उनका भी चारा भूसा करना है। तो पहले खुद के पेट में कुछ, मतलब पहले खुद का की पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करते हैं। और यहाँ ऋषि खड़ा हुआ था, तो मैं ऋषि से बात भी करती जा रही थी और खाती भी जा रही थी। और ये जो बछड़ा बछड़ी जहाँ पर बनते हैं ना, एक दिन पहले मैं जबलपुर चली गई थी, तो ये सारा कचरा रखा रह गया था, और सुबह से यहाँ झाड़ू नहीं लग पाई थी, धूप में इनको बांध दिया था। बस यहाँ का कचरा उठा लेंगे, और यही सारे काम हम हाउस वाइफों के, खासकर गांव की हाउस वाइफों के लगे रहते हैं। और जिनके यहाँ अकेले मेंबर है ना, उनको तो सारा ही अंदर बाहर का सब करना पड़ता है। और जिनके यहाँ ज्वाइंट है, जिनके यहाँ 1 से 2 लोग काम करने वाले, उनके यहाँ तो इतनी परेशानी नहीं होती, पर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। काम के साथ साथ बाकी लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं उनको कहना चाहती हूँ जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो भैया आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कुछ कमी समझ में आती है, इसलिए आप लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो चलिए कोशिश करेंगे कि उस कमी को हम पूरा कर सकें। और ये कंडे मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ बनाए थे, तो इनको मैं पलटा दूंगी, क्योंकि अब पथनौरा में जगह कम बची है, तो यहाँ भी किसी दिन कंडे बन जाएंगे। और ये जो पत्तियाँ हैं ना, यहीं पर रख देंगे, इसके ऊपर कंडे बना लो। तो ये रहता है कि इसमें दीमक वगैरह नहीं लगती हैं, जो कीड़े लग जाते हैं वो नहीं लगते हैं। और ठंड में ही कंडे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और धूप होती तो तेज़ है, पर कुछ ही देर के लिए होती है, तो ज़्यादा कंडे जल्दी तेज़ी से नहीं सूख पाते हैं, क्योंकि जितने दिन में सूखते हैं उससे कहीं ज़्यादा रात में वो गीले हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये पत्तियाँ यहीं इकट्ठे कर देंगे। और सच कहूँ तो नहा धो के ये धूल वाला काम करना बड़ा मतलब गुस्सा आती, पर क्या करें, करना ही पड़ेगा। टाइम भी काफ़ी हो गया था, लगभग 12-12:30 बज गए थे मुझे सारे काम निपटाने में। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक ही दिन में 3 वीडियो बनाए हैं, पर मैंने तीनों वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि लगभग अगर मैं सारा कट कर करके भी बनाती तो 45 मिनट का वीडियो बनता। तो वो मैं वीडियो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और ये जो है धान का पैरा है, हमारे यहाँ इसको पैरा कहते हैं। गाय, जैसे मैंने बताया था कि गाय बंधी हुई हैं, तो उनको भी पैरा डाल देंगे, क्योंकि वो काफ़ी देर से बंधी हुई हैं, तो उनको पैरा रख देंगे। और उसके बाद मैं लगूंगी अपने अगले काम में। तो ये सारे काम हम लोगों के बढ़े रहते हैं। और जैसे कि मैं बोली कि अकेले व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं गांव देहातों में। और सच कहूँ तो गांव में रहना इतना आसान भी नहीं जितना लोग सोचते हैं, या लोग सोचते हैं कि यार गांव की ज़िंदगी बहुत अच्छी तो है, पर उससे कहीं ज़्यादा गांव की जो ज़िंदगी होती है वो सबसे मतलब कठिन भी होती है। जो इसमें रह गया वो रह गया, बाकी तो जो नहीं रह पाएंगे वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ काम ही ऐसे होते हैं ना। तो ये देखिए, यहाँ पर चलते हैं अब चारा लेके हम सार में, उनको भी दे दें, क्योंकि वो भी हमारी रास्ता देख रही हैं कि अब हम लोग को चारा मिलेगा। और ये भी हमारे ही आश्रित रहती हैं,
तो इनकी व्यवस्था करना भी हमारी जवाबदारी बनती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अभी बीच में आवाज़ आई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे यहाँ बैठने वाले आ गए फिर से, तो चलिए उनके साथ मैं बैठती हूँ। तब तक आप लोग लीजिए मेरे वीडियो का आनंद और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। और बाकी के जो वीडियो हैं वो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक ही दिन में 3 वीडियो बनाए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।